एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए, क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई वर प्राप्त नहीं होता था, भगवान से कोई आशीर्वाद मिल नहीं पाता था, जब सब जगह से हार जाते थे, तब असुर शंकर जी द्वारा निर्मित उसी रुद्राक्ष का एक क्रम भद्राक्ष का स्मरण करना प्रारंभ कर देते। रुद्राक्ष का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है, रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप है भद्राक्ष। 4 जगह पर काम आता है भद्राक्ष। महाराज, उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई है, चाहे उदर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, महाराज डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदिक जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, और भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए, और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उदर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उदर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर उसको पी लिया जाए, तो मात्र पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। भद्राक्ष के जल का इतना स्मरण, भद्राक्ष का जल। एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। उसके जल का मूल महत्व है। तप साधना में रुद्राक्ष मूल है, तप साधना में रुद्राक्ष की मूलता है। कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज़्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो उचिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहाँ नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उचिष्टता में भी रुद्राक्ष बड़ा काम का है। यहां रुद्राक्ष की मूलता है। शहद में
9 रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है। और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता, सब कुछ मिल सकता है। बस भरोसो दृढ़ चरणन के रो, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और मेरा शंभु विश्वास संसार के लोगों पर करोगे तो तोड़ देंगे, विश्वास संसार के मनुष्य पर करोगे तो तोड़ देंगे, पर विश्वास अगर देव अधिदेव महादेव पर होगा तो वो टूटेगा नहीं और दृढ़ होता चले जाएगा और प्रबल होता चले जाएगा, और दृढ़ और प्रबल।